बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर, आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पहली गज़ल जो है वो पढ़ेंगे। और किसी भी शायर की तशरीह करने से पहले उसकी शायरी की जो खसूसियात होती हैं उसके बारे में आपको तारुफ़ होना जो है वो ज़रूरी है। दुनिया अदब की महफ़िल में शोरा जो हैं काफ़ी सारे हैं। मीर तकी मीर हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं, मोमिन हैं, आतिश हैं, गालिब हैं, ज़ोक हैं, मीर अनीस हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अगरचे ये दरख्शंदा सितारे हैं, लेकिन जिस शायरी को हम इनकलाबी शायरी कह सकते हैं या जिसे मिल्लत इस्लामिया का इनकलाब आफरीन शायर कहा गया है, वो शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं उनकी शायरी में हम देखते हैं कि कौम के लिए बहुत सारे पैगामात जो हैं, बहुत सारा फ़िक्र जो है उसमें, बहुत सारा फ़लसफ़ा जो है वो उसमें पाया जाता है। और तारीख़ में बहुत ही कम ऐसे शायर होते हैं जिन्होंने इतना गहरा असर डाला हो जितना कि अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों पर डाला। और ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि बकौल डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि उनकी शायरी जो है वो हम पर बहुत ही ज़्यादा उसकी गहरी छाप है। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ इलामात जो हैं वो ज़ाहिर किए हैं। मर्द मोमिन का तसव्वुर है, शाहीन का तसव्वुर है, इसी तरीके से और बहुत सारी इलामात जो हैं वो पाई जाती हैं। तो अल्लामा इकबाल की शायरी का मकाम जो है वो बहुत बुलंद है। उसमें तगज़्ज़ुल पाया जाता है, फ़लसफ़ा पाया जाता है, तवक्कुल पसंदी है, इज़्ज़त नफ्स है, ख़ुद शनासी है, मेहनत और खलूस और मोहब्बत जैसी सिफ़ात जो हैं उसका ज़िक्र है। मज़हब के बारे में है, हिज्र की बात है, फ़िराक की बात है, खुशी और गम की बात है, ज़िंदगी और मौत की बात है। लिहाजा ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो अल्लामा इकबाल की शायरी में मौजूद ना हो। अल्लामा इकबाल की शायरी के ये आफाकी मौज़ूआत हैं जिन्होंने उन्हें दुनिया के अजीम फ़लसफ़ी शोरा की सफ़ में खड़ा किया है। उनकी शायरी के मजमूओं में बांगे दरा है, बाले जिब्रील है, ज़रबे कलीम है और अरमगाने हिजाज़ का कुछ हिस्सा जो है वो उर्दू शायरी पर मुश्तमिल है। तो अल्लामा इकबाल को इसीलिए कौमी शायर कहा जाता है क्योंकि उनकी शायरी में हमारी कौम के लिए, अवाम के लिए एक पैगाम, कोई ना कोई फ़लसफ़ा जो है वो पाया जाता है। पहला शेर जो है वो देखते हैं। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। अल्लामा इकबाल जो हैं वो इश्क पर इत्माद करते हैं और अक्ल पर इश्क को तरजीह देते हैं। वो कहते हैं कि इश्क जो है वो हमें आदाब खुद आगाही सिखाता है। आदाब कहते हैं तौर तरीके को, रविश को, और खुद आगाही का मतलब है अपने आप को पहचानना, खुदी को पहचानना। और इज़्ज़त नफ्स जो है वो सिखाता है हमें इश्क जो है, क्योंकि इश्क से ही, इश्क हकीकी से ही जो है वो हमें खुद आगाही पैदा होती है और उसका सलीका आता है। और जो ग़ुलाम होते हैं उन पर शहनशाही के असरार जो हैं, उसके भेद जो हैं वो खुलते हैं, वो ज़ाहिर होते हैं, वो सामने आते हैं। अल्लामा इकबाल जी कहना चाहते हैं कि इश्क जो है वो हमें ख़ुद शनासी के आदाब सिखाता है। और जब ख़ुद शनासी के आदाब हम सीख जाते हैं, खुदी का हम पहलू जो है उसको जान लेते हैं, तो फिर ग़ुलाम जो हैं उन पर बादशाही के इसरार जो हैं, भेद जो हैं वो अया हो जाते हैं, वो वाज़े हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने एक और जगह कहा कि हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। तो फ़कीरों से मुराद फ़क्र है, दरवेशी है, अनापरस्ती है, खुदी है। तो वो लोग जो खुदी को जा पहुँचते हैं उन पर बादशाही का जो भेद है वो सीख जाते हैं। वो शेर भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात।
कि एक सजदा अल्लाह ताला के सामने झुकना जो है वो होना हमारे लिए फ़र्ज़ है। उसके बाद मादियत पसंदी के लिए दुनियावी मकाम की खातिर हमें किसी के आगे झुकना जो है वो नहीं चाहिए, बल्कि हमें ख़ुद आगाही की अपनी ज़ात की पहचान होनी चाहिए और उसका सलीका जो है वो हमें आना चाहिए। तो ही हम जो है वो बादशाही का भेद जो है वो समझ सकते हैं। एक और शेर आप इसमें लगा सकते हैं, निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है। निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। निगाह फ़क्र में दरवेशी की निगाह में, नज़र में जो बादशाहत है, शान सिकंदरी है, वो क्या है कि हमारे अंदर खुदी होनी चाहिए, अना परस्ती होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पर अपना नाइब बनाकर भेजा है। खराज बाज का मोहताज जो है वो हमें नहीं होना चाहिए। तो वो बादशाहत जो है वो बादशाहत नहीं है जिसमें ग़ुलामाना ज़हनियत जो है वो पाई जाए। तो लिहाजा अल्लामा इकबाल इसमें हमें ये बताते हैं कि खुद आगाही जो है ना सिर्फ़ इश्क से उस्तवार होती है, बल्कि इश्क जो है वो खुदी का दूसरा नाम है। और खुदी का अमल जो है वो इश्क है, और इश्क की बदौलत एक शख्स अपनी खुदी से आगाह हो जाता है जब, तो फिर उसको बादशाही के असूल जो हैं वो पता चल जाते हैं, और वो अपने आप को कायनात में सबसे अरफा जो है, सबसे आला जो है, अशरफुल मखलूक़ात जो है, खलीफातुल्लाह जो है वो समझने लगता है। और उसके अंदर जो है वो बादशाही के असरार जो हैं, बादशाही के भेद जो हैं वो खुल जाते हैं। फिर वो हर किसी के सामने जो है वो झुकना पसंद नहीं करता। तो लिहाजा इसमें वो यही बताते हैं कि इश्क जो है वो ही हमें अदाब खुदागाही जो है वो सिखाता है। अगला शेर है, अतार हो, रोमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाई। अतार पूरा नाम जो है इनका ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार है, और ये ईरान में पैदा हुए थे। फ़ारसी के मशहूर सूफ़ी शायर हैं। वो कहते हैं, ख़ा अतार हों, ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार शायर जो कि सूफ़ी शायर थे वो हों, या रोमी से मुराद मौलाना रोम जलालुद्दीन मोहम्मद जो है वो उनका पूरा नाम था, और वो भी अल्लामा इकबाल के शागिर्द थे, और कलाम इलाही और हदीस शरीफ के बाद मसनवी से जो है वो मौलाना रोम से इस्तिफ़ादा करते थे, और उनका एक मकाम था माशरे में। तो कहते हैं कि और उलमाए दीन थे। तो कहते हैं कि खा मौलाना जलालुद्दीन रोमी हो, अतार हो, राज़ी इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जो है ये ईरान में पैदा हुए थे, और इनका नाम भी जो है वो मशहूर उलमाए दीन में शामिल होता है। और इमाम गज़ाली जो हैं ये भी ईरान में पैदा हुए थे, फ़लसफ़ा और हिकमत के उस्ताद थे, और उन्हें मुजद्दिद इस्लाम कहा जाता है। तो कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े नामवर लोग थे, इनमें से कोई भी हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। तो इनके अगर हाथ ये मकाम आया, ये माशरे में इन्हें मर्तबा मिला, तो ये क्यों मिला? अगर वो आहे सहरगाही ना करते, सुबह सवेरे उठ के अल्लाह पाक के हजूर इबादत के लिए अपने हाथ ना फैलाते, अपने दिल का दुख और अपना गम जो है वो अल्लाह ताला के सामने पेश ना करते, अल्लाह ताला से तलब ना करते, अल्लाह ताला के सामने फ़रियाद ना करते, तो उनके हाथ ये मकाम और ये मर्तबा जो है वो नहीं आता। इस शेर का मफ़हूम ये है कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार हो, मौलाना रोमी हो, राज़ी हो या गज़ाली हो, मकसद से लगन के बग़ैर सुबह सवेरे उठ कर अल्लाह ताला के सामने दुआ करने से ही हासिल होता है, उसके बग़ैर कुछ हाथ जो है वो हाथ नहीं आता। तो जितने भी बुलंद मकाम हासिल करने वाले लोग हैं, हम ये देखते हैं कि उनको हाथों में तभी मकाम और रुतबा जो है वो आता है जब वो सुबह सवेरे उठकर गिरियाज़ारी करते हैं। आहे सहरगाही जो है दर हकीकत अल्लामा इकबाल की एक इस्तिलाह है, जिसके लफ्ज़ी मानी सुबह तहज्जुद के वक्त उठकर गिरियाज़ारी करना है, अल्लाह के हजूर दुआ करना है। और ये सादत जो है वो हर इंसान को हासिल नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले
जो इश्क़ हकीकी का दर्द रखने वाले होते हैं उन्हीं को ये सादत जो है वो हासिल होती है। इसी जगह एक जगह अल्लामा इकबाल ने फरमाया, जवानों को मेरी आहें सहर दे, जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे। तो वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो उनके जवान हैं, जो मुसलमान हैं, उनके अंदर भी ये जज्बा हो कि वो सुबह सवेरे उठकर अल्लाह के हजूर जो है वो अपनी फ़रियाद पेश करें और अल्लाह के हजूर जो है वो अपना मकसद जो है वो बयान करें, गिरियाजारी करें, अल्लाह से तलब करें, अल्लाह पर ही तवक्कुल करें, और तो ही उन्हें जो है वो माशरे में मुकाम जो है वो हासिल हो सकता है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।